अभी जो पढ़ रहे हैं हम बायोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। और उसमें पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? तो हिंदी में बोलते हैं ना क्रिया। तो जैव प्रक्रम एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है, जिसके द्वारा जीव जो होता है, कोई जीव जिंदा रहते, जना हम जिंदा रहते, तो कौन कौन क्रिया से हम लोग जिंदा रहते हैं? तो कौन कौन क्रिया से रहते हैं? तो भोजन करना, सांस लेना, है ना, परिवहन, हमारे शरीर के अंदर परिवहन होता है, और उस उत्सर्जन। ये चार को मुख्य रूप से क्रिया से जो होता है हम क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। बाकी जितना भी क्रिया होता है वो सब क्या होता है? जैव प्रक्रम के अंदर नहीं आता है। तो जैव प्रक्रम उसी को बोलेंगे, उसी क्रिया को बोलेंगे जिस क्रिया से हम लोग क्या होते हैं? जीव जंतु, हम लोग या जीव जंतु। पौधा भी एक तरह के जीव जंतु है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो क्या होता है? जगदीश बसु बोले थे। कौन बोले थे? जगदीश बसु बोले थे क्या कि पेड़ पौधा भी क्या है? जीव है। पेड़ पौधा भी क्या है? पेड़ पौधा भी जीव है। क्या होती है? जीव होती है। इसीलिए पेड़ पौधा भी क्या है? जीव है। ठीक है, तो कोई जीव जिस क्रिया से जिंदा रहता है उसको क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। और इसमें बहुत सारे क्रिया के नाम लिखे। जिसके समय टिक लगा है वो जैव प्रक्रम में है, और जिसके समय टिक नहीं लगा वो क्या है? मतलब जैव प्रक्रम नहीं है। अब जैव प्रक्रम में सबसे पहला भाग आता है पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं? भोजन को ग्रहण करना या भोजन करना ही क्या कहलाता है? पोषण। और जबकि भोजन को पोषक बोलते हैं। भोजन को क्या बोलते हैं? पोषक। लेकिन भोजन करना क्या होता है? पोषण। तो पोषण दो तरह का होता है। पोषण क्या तरह का होता है? एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। परपोषण को कहते हैं विषम पोषण। विषम पोषण। अब परीक्षा में विषम पोषण किसे कहते हैं ऐसा पूछ दिया तो परिभाषा तो ही होगा ना। तो स्वपोषण में क्या होता है? जीव जंतु खुद अपना भोजन बनाते हैं। मतलब भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, भोजन खुद बनाता है। जैसे पेड़ पौधा, शैवाल, जैसे पेड़ पौधा हो गया और शैवाल हो गया, वो कौन चीज हो जाएगा? स्वपोषण। और जबकि परपोषण में क्या होगा? जीव जंतु जो है भोजन के लिए अन्य जीव पर क्या होता है? निर्भर रहता है। तो स्वपोषण में, जैसे स्वपोषण में आ जाएगा पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है किसके माध्यम से बनाता है? तो जरूरी नहीं है पत्ती एक माध्यम से बनाता है। टहनी अगर हरा है तो टहनियों के माध्यम से बना सकता है। हाँ, अच्छा, जब पेड़ पौधा में मान लो शैवाल में तो पत्ता नहीं रहता तो क्या भोजन नहीं बनाता है? शैवाल में तो पत्ता नहीं रहता है। शैवाल में क्या होता है? पत्ता देखिए हो शैवाल को। शैवाल बोले तो कजली, क्या को जो लड़की, कजली लड़की के नाम नहीं है। कोल के ऊपर जो कजली होता है में पत्ता होता है, तो भोजन नहीं बनाता है। अगर मान लो कि जो ऑक्सीजन हमारा पर्यावरण में मिल रहा है उसका 99% जो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? शैवाले से मिलता है। कहाँ से मिलता है? और शैवाल कहाँ अक्सर होता है? ज्यादा समुद्र में। कहाँ होता है? समुद्र में। तो छोटा मछली इसी शैवाल को खाता है। छोटा मछली इसी शैवाल को क्या करता है? छोटा मछली इसी शैवाल को क्या करता है? खाता है छोटा मछली। और छोटा मछली बड़ा मछली को खाता है ना, और बड़ा मछली उसको बड़ा मछली खाता है। इस तरह से उसका परितंत्र का निर्माण होता है। तो ये जो शैवाल, तो ऐसा नहीं बोल सकते पत्ती। हाँ, पेड़ पौधा में पत्ती में होता है क्लोरोफिल। पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है? मतलब सूर्य की प्रकाश को अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। और जड़ से जो होता है पानी पहुंचता है ना, और वायुमंडल से CO2 लेकर और क्या बनाता है? CO2 ऑक्सीजन मिलकर प्रकाश संश्लेषण में, मतलब सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज का निर्माण होता है। बाकी के शैवाल और पेड़ पौधा छोड़कर दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सब परपोषण है। किसी न किसी तरह से हम लोग क्या होते हैं? पौधा पर निर्भर होते हैं। अभी यहाँ से जाएंगे तो कौन सी खाएंगे? गेहूं की रोटी या मकई के चावल खाएंगे, तो सब भी पेड़ पौधा से मिला है। अगर मान लो तुम नॉन वेज हो, कौन सी खाते हो? मान लो कि नॉन वेज हो, कहोगे हम नहीं खाएंगे रोटी चावल अनाज नहीं खाएंगे, मुर्गा खाएंगे। क्या खाएंगे? मुर्गा। तो मुर्गा कौन सी खाती है? वो तो दाना खाता है ना, अनाज खाता है। तो हम इनडायरेक्टली बोले, इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट। जना दूध कहेंगे हम अनाज नहीं खाएंगे सर जी, हम गाय के दूध पिएंगे, तो गाय के दूध से हमको मिलता है इसलिए हम, तो वो निर्भर है दूसरे पर। फिर गाय कौन सी खाता है? चारा, घास। तो मतलब जितना भी जीव है और जो चीज हमको मिलता है वो सब किसी न किसी तरह से पर्यावरण में पेड़ पौधा पर निर्भर है। घासें उस पर निर्भर है, या घास के उत्पादों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। समझ में आया? कट करो।